दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 9 नवंबर 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी के 4 साल पूरा होने पर रविवार को इनके 3 प्रमुख फायदे गिनाए हैं। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी को देश के लिए फायदेमंद बताते हुए कहा है कि इससे काला धन को कम करने में काफी मदद मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डीमोनेटाइजेशन ने काले धन को कम करने, कर अनुपालन, औपचारिकता बढ़ाने और पारदर्शिता को बढ़ावा देने में काफी मदद की है। ये नतीजे राष्ट्रीय प्रगति के लिए बहुत फायदेमंद रहे हैं। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी में हुए फायदेमंदों के बारे में जानकारी दी है, जिसके मुताबिक नोटबंदी के कारण 10 लाख से अधिक कैश जमा करने वाले 30 लाख लोग चिन्हित किए गए हैं जो आईटी रिटर्न नहीं फाइल करते थे। दीपावली पर मिट्टी के दीपक बनाने वाले कुम्हारों के चाक ने रफ्तार पकड़ ली है। जहां उन्हें इस बार अच्छी बिक्री की उम्मीद है। बढ़ती डिमांड को देखते हुए मिट्टी के दीपक, मटकी आदि बनाने के लिए माता पिता के साथ उनके बच्चे भी हाथ बटा रहे हैं। जहां कोई मिट्टी गूंथने में जुटा है तो किसी के हाथ चाक पर मिट्टी के बर्तनों को आकार दे रहे हैं। बिक्री बढ़ने की बात पर कुम्हारों का भी कहना है कि इस बार उम्मीद है कि कुछ ज्यादा दीपक की बिक्री होगी, क्योंकि चाइना के बने सामान की खरीदारी बंद हो गई है। चाक से काम तेजी होता है। पहले हाथ का चाक होता था, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक के चाक से फटाफट दीपक और अन्य सामान तैयार हो जाता है। कुमरा अरुण प्रजापति व्यक्ति के अनुसार बिजली न आने की स्थिति में हाथ का चाक भी तैयार रखा जाता है ताकि काम प्रभावित ना हो सके। जहां इस पर दीपक, घड़ा, करवा, गमला, गुल्लक, गगड़ी, मटकी, बच्चों की चमकी समेत अन्य उपकरण भी बनाए जाते हैं। मिट्टी चाक पर चढ़ने के बाद एक रूप देते हैं, पर उसको पक्का करने के लिए मिट्टी को पकाया जाता है। जी हाँ, पहले ईंधन इतना महंगा नहीं होता था, पर अब ईंधन भी कुम्हारों का पसीना छुड़ा देता है। जहां इस बार गणेश लक्ष्मी की मूर्तियों से लेकर दिए तक की मांग चल रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव 2020 के तहत 3 चरणों में मतदान किया जा चुका है। जहां बिहार चुनाव की मतगणना 10 नवंबर को होगी। हालांकि नतीजों से पहले ही एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ चुके हैं। इंडिया टुडे एक्सिस माय इंडिया के एग्जिट पोल में बिहार में महागठबंधन को प्रचंड जीत मिलने का अनुमान जताया गया है, जो आपको केडीबी लाइव के माध्यम से कल भी बताया गया था। वहीं अब सवाल यह उठता है कि नीतीश कुमार और एनडीए की हार में क्या चिराग पासवान की भी भूमिका रही है। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने एनडीए से अलग राह अपनाई। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी ने एनडीए से अलग होकर बिहार में चुनाव लड़ा है। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नाराजगी और सीटों के बंटवारे को लेकर चिराग पासवान ने अलग होने का फैसला किया था। हालांकि चिराग पासवान का अलग होने का फैसला एग्जिट पोल में नीतीश कुमार के खिलाफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एग्जिट पोल के मुताबिक चिराग पासवान की पार्टी ने नीतीश कुमार और उसकी पार्टी के साथ ही एनडीए को भी नुकसान पहुंचाया है। जहां इंडिया टुडे एक्सिस माय इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक विधानसभा चुनाव 2020 में एलजेपी के अलग हो जाने से जेडीयू की संभावनाओं को कई सीटों पर नुकसान हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के फिर से नरम पड़ने के बावजूद भी घरेलू स्तर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रविवार को लगातार 37वें दिन भी कोई भी घट बढ़ नहीं हुई। जहां घरेलू बाजार में डीजल के दाम में अंतिम बार कटौती 2 अक्टूबर को हुई थी, जबकि पेट्रोल की कीमत पिछले 47 दिन से वहीं का वहीं है। जहां पेट्रोल की कीमत में आखिरी बार 22 सितंबर को 7 से 8 पैसे प्रति लीटर की गिरावट देखी गई थी। बिहार विधानसभा चुनाव से संबंधित अधिकतर एग्जिट पोल में आरजेडी की अगुवाई वाले महागठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलने के अनुमान है। जहां वही नीतीश कुमार की जेडीयू तथा बीजेपी की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि राजग की इन एग्जिट पोल्स में हार हो रही है। लेकिन इन सबके बीच एक एग्जिट पोल ऐसा भी है जिसमें नीतीश सरकार फिर से एक बार सरकार बना रही है। जी हाँ, दैनिक भास्कर द्वारा जारी किए गए इस एग्जिट पोल में चिराग पासवान को भी ठीक ठाक सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। दैनिक भास्कर के इस एग्जिट पोल के अनुसार बिहार में 120 से 127 सीटों के साथ एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। हालांकि पोल में कहा गया है कि राज्य में 30 सीटें ऐसी है जिसके नतीजे नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ भी सकती है। इन 30 सीटों पर सबसे कड़ा मुकाबला है। जी हां, पोल के मुताबिक बीजेपी इस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी और जेडीयू के मुकाबले आरजेडी को फायदा मिलेगा। जी हां, बिहार में कुल 243 सीटें हैं और भास्कर के इस एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए को 120 से 127 सीटें मिलने के आसार हैं,
जिसमें से बीजेपी को 63 से 55, जेडीयू को 58 से 63। जितना आप मानिए कि हमको 2 से 3, मुकेश सहनी की वीआईपी को 2 से 3 सीटें मिल सकती है। जी हां, इसमें साफ कहा गया है कि एनडीए बहुमत का आंकड़ा छू सकता है। ऐसे में छोटे दलों की भूमिका अहम हो जाएगी। भास्कर का एग्जिट पोल चिराग पासवान के एलजेपी को 12 से 23 सीटें दे रहा है। भास्कर के इस एग्जिट पोल के मुताबिक महागठबंधन में लालू प्रसाद यादव की आरजेडी को 52 से 60 सीटें, कांग्रेस को 19 से 21 सीटें तथा अन्य को 19 से 27 सीटें मिलने के आसार हैं। जी हां, इस एग्जिट पोल के मुताबिक पहले फेज में कम वोटिंग प्रतिशत के कारण एनडीए की हालात सही नहीं थी, लेकिन दूसरे और आखिरी चरण के मतदान ने महागठबंधन के लिए बेहतर नहीं रहे। प्याज के निर्यात पर केंद्र सरकार द्वारा रोक लगाने के निर्णय का असर थोक मंडी में दिखने लगा है। जी हां, सिलीगुड़ी के थोक बाजार में प्याज की कीमत 20 रुपए प्रति किलो तक लुढ़क गया है, यानी कि कम हो गया है। लेकिन खुदरा बाजार में अब भी प्याज 70 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। थोक मंडी में कीमत लुढ़कने से खुदरा बाजार में भी कीमत कम होने के आसार हैं। सिलीगुड़ी रेगुलेटेड मार्केट से राजस्थान और मध्य प्रदेश के प्याज की आवक शुरू हुई है। जहां पिछले वर्ष प्याज की कीमत ने शतक पार कर लिया था, यानी कि 100 पार हो गया था। इस बार भी प्याज की कीमत शतक जड़ने को बरकरार था। इस बार भी खुदरा बाजार में प्याज की कीमत 70 रुपए प्रति किलो के आंकड़ों को पार कर लिया था। लगातार बढ़ रही कीमत को नियंत्रण करने के लिए केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर रोक लगा लिया। जहां केंद्र सरकार के इस निर्णय का असर अब दिखने लगा है। बहुचर्चित चारा घोटाले में सजा याफ्ता राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव झारखंड हाईकोर्ट से जमानत याचिका पर सुनवाई टलने की वजह से काफी निराश हैं। जहां जेल मैनुअल के अनुसार शनिवार को 3 लोगों से मिलने की अनुमति के बावजूद उन्होंने किसी से भी मिलने से इनकार कर दिया। वहीं उनके स्वास्थ्य की देखरेख में लगे चिकित्सकों ने बिगड़ते स्वास्थ्य पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यदि स्थिति में सुधार नहीं होता है तो उन्हें डायलिसिस पर जाना पड़ सकता है। जहां ऐसा माना जा रहा है कि बेल पर सुनवाई टलने और बिहार चुनाव परिणाम की चिंता से लालू यादव तनाव में आ गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान शनिवार को संपन्न हो गया है। जहां इस चरण के चुनाव में राजग और महागठबंधन के ही तीसरे शक्तियों का भी इम्तिहान है। मिथिलांचल से लेकर कोसी और सीमांचल तक कई दलों में तीसरी ताकत बनने की होड़ लगी थी। इनमें एआईएमआईएम के ओवैसी, जाप के पप्पू यादव, रालोसपा के उपेंद्र कुशवाहा के नाम शामिल है। इन दलों को मिलने वाले वोटों पर सबकी निगाहें लगी है। यही वोट दोनों प्रमुख गठबंधनों खासकर महागठबंधन का गणित बना और बिगाड़ भी सकते हैं। जी हां, तीसरे चरण में जिन इलाकों में चुनाव हुआ है उनमें सीमांचल के जिलों में मुस्लिम मतदाता बहुयात में है, यानी कि बहुसंख्यक हैं। कई जगहों में तो इतने हैं कि हार जीत के फैसले के लिए उन्हें किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। जी हां, इन्हीं वोटरों पर ओबीसी ने नजर गड़ा रखी थी। मुस्लिम वोटरों में ओबीसी जितनी भी सेंधमारी करेंगे उतनी ही ज्यादा नुकसान महागठबंधन का होगा। जी हां, यूं तो मिथिलांचल और कोसी अंचल की कुछ सीटों पर भी मुस्लिम मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है, लेकिन ओबीसी का असर सीमांचल की कुछ सीटों पर ही रहने की उम्मीद है। ओबीसी ने 24 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। जहां वही जाप ने भी कोसी से लेकर सीमांचल तक प्रत्याशी उतारे हैं। जी हां, इनमें कई राजद सहित दूसरे दलों की बागी भी है। खुद जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव मधेपुरा सीट से चुनावी मैदान में हैं। मधेपुरा के यादव मतदाता अलग मिजाज के माने जाते रहे हैं। जी हां, ऐसे में पप्पू यादव इस पूरे इलाके में कितने प्रभावी रहे इसका पता 10 नवंबर को यानी कि कल चलेगा। जी हां, हालांकि जानकारों का यह भी कहना है कि उनको मिलने वाले वोट यदि महागठबंधन के प्रत्याशियों को प्रभावित करेगा तो कई जगह इसका प्रभाव एनडीए प्रत्याशियों पर भी पड़ेगा। जी हां, तीसरे चरण में रालोसपा के भी 24 प्रत्याशी मैदान में थे। उपेंद्र कुशवाहा ने दूसरे और तीसरे चरण में काफी संख्या में कुशवाहा प्रत्याशी उतारकर रालोसपा ने महागठबंधन और एनडीए के वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश की है। जी हां, ये कोशिश कितना परवान चली इसका भी इम्तिहान कल होनी है। स्मार्ट शहर का दर्जा प्राप्त कर चुके मुजफ्फरपुर शहर की सेहत सड़कों के एवं गलियों में जमा कचरा खराब कर रहा है। जी हां, जमा कचरा न सिर्फ हवा को दूषित कर रहा है बल्कि मच्छरों को पैदा कर रहा है। जी हां, इससे लोग डेंगू एवं अन्य रोगों के शिकार हो रहे हैं। चुनावी कार्य में निगम कर्मियों के लगे रहने के कारण शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित हुई है। बीते एक सप्ताह से शहर से निकलने वाले कचरे का निष्पादन ठीक से नहीं हो पा रहा है। जहाँ जगह जगह कचरे का ढेर लग गया है। कचरे से उठ रहे घटिया सुगंध जहर घोल रहे हैं। जी हां, समय कचरे का निष्पादन नहीं होने पर लोग कचरे में आग लगा दे रहे हैं। इसको जलाने से लगातार शहर में प्रदूषण का ग्राफ बढ़ रहा है। यदि निगम सही तरीके से शहर से निकलने वाले कचरे का प्रबंधन करे तो हवा को जहरीला होने से बचा जा सकता है।
मिथिलांचल वासियों खासकर दरभंगा वासियों को दीपावली और छठ से पहले बड़ा तोहफा मिल गया है। जी हाँ, लोगों के वर्षों का सपना साकार हो गया है, पूरा हो गया है। जी हाँ, दरअसल दरभंगा एयरपोर्ट पर पहला विमान उतर गया है। जी हाँ, दिल्ली से उड़ान भरकर कल यानी कि रविवार को जब 11:45 पर पहली उड़ान दरभंगा एयरपोर्ट पर पहुंची तो लोगों ने तालियों से उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट पर उसे वाटर सैल्यूट भी दिया गया। जी हाँ, इसके साथ ही आज से दरभंगा से दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई के लिए 3 जोड़ी स्पाइस जेट की फ्लाइट शुरू हो गई है। 20 सितंबर से ही रोजाना ऑपरेट होने वाली 3 जोड़ी फ्लाइट के लिए बुकिंग शुरू हो गई थी। इन 3 शहरों से आने वाले यात्रियों की तादाद ज्यादा है। जहां बिहार में दीपावली और छठ की उत्साहवर्धमा की वजह से अभी यहां से आने जाने वाले यात्रियों की तादाद कुछ कम है। नई उड़ान सेवाओं के शुरू होने से इस बार दीपावली और छठ में मिथिलांचल या फिर इससे सटे जिलों के लोग आसानी से घर आएंगे। उन्हें घर आने के लिए अब पटना आने की मजबूरी नहीं होगी। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी इन तीनों फ्लाइट की 8 नवंबर से शुरू होने की घोषणा 2 माह पहले ही पटना में की थी। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने एक न्यूज चैनल से खास बातचीत में उन्होंने तेजस्वी यादव पर एक के बाद एक कई आरोप लगाए। जी हां, साथ ही उन्होंने कहा है कि बीजेपी लगातार आरजेडी के संपर्क में है। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से पीएम मोदी का नाम नहीं लिया और ना तो पीएम मोदी के ऊपर कोई बयान दिया। बीजेपी ने वीआईपी को 11 सीट दिया लेकिन एलजेपी को 30 सीट भी नहीं दे पाई। जी हां, जबकि बीजेपी को पता था कि एलजेपी के अलग होने से उनके उम्मीदवार पासवान के साथ और भी जातियों का वोट काटेगी। पप्पू यादव ने कहा कि बीजेपी ने आरजेडी से हम और वीआईपी को अलग किया और अपने साथ लिया। जी हां, और मायावती के द्वारा ओबीसी कुशवाहा को एक साथ कर दिया। बीजेपी और आरजेडी के बीच डर का तालमेल है क्योंकि ईडी तो पीएम के हाथ में है। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य और पूर्व सांसद आर.के. सिन्हा ने कहा है कि एग्जिट पोल के नतीजे में चुनाव परिणाम के दौरान सुधार होंगे और बिहार में चुनाव परिणाम एनडीए के पक्ष में आएगा। उन्होंने एक निजी समाचार चैनल से पूछे गए सवालों के जवाब में कहा है कि चुनाव के दौरान तेजस्वी के समर्थन में बिहार के नौजवान खुलकर सामने आए और एग्जिट पोल के दौरान उन्होंने अपनी बात रखी। जहां उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल को सही नहीं दिखाया जा रहा है। जहां कांटे के मुकाबले के बावजूद भी बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। दोस्तों, नोटबंदी के आज 4 साल पूरे हो गए हैं। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 की रात 8 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन में अप्रत्याशित रूप से 500 और 1000 रुपए के करेंसी नोट को प्रचलन से बाहर करते हुए उनके लीगल टेंडर नहीं होने की घोषणा की थी। जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वीडियो जारी करते हुए नोटबंदी को हिंदुस्तान के गरीब किसान, मजदूर और छोटे दुकानदारों पर आक्रमण बताया है। राहुल गांधी ने नोटबंदी को राष्ट्रीय त्रासदी बताते हुए लोगों से अपनी आवाज बुलंद करने की बात कही है। जहां राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि नोटबंदी पीएम की सोची समझी चाल थी ताकि आम जनता के पैसे से मोदी मित्र पूंजीपतियों का लाखों करोड़ों रुपया कर्ज माफ किया जा सके। गलत फहमी में मात्र ये गलती हुई नहीं बल्कि जानबूझकर की गई थी। इस राष्ट्रीय त्रासदी के 4 साल पर आप भी अपनी आवाज बुलंद कीजिए। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने दरभंगा एयरपोर्ट से विमान सेवा शुरू होने को भावुक क्षण बताया है। जी हां, सोशल मीडिया पर जारी संदेश में उन्होंने कहा है कि दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान सेवा का इंतजार आज खत्म हो रहा है। आज का दिन मेरे लिए वाकई भावुक करने वाला है। जी हां, जब आप कोई बड़ा सपना देखते हैं तो उसके लिए प्रयास करते हैं और वह अपने अंजाम तक पहुंच जाता है तो इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। दरभंगा एयरपोर्ट शुरू से ही मेरे दिल के करीब रहा है। आज ये मिथिला के साथ साथ बिहार के एक बड़े हिस्से को नई उड़ान देने जा रहा है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी की प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं। हिंदुस्तानी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एग्जिट पोल पर सवाल उठाए हैं। मांझी ने कहा है कि मतदान समाप्त होने के बाद कई एजेंसियों ने एग्जिट पोल दिखाए हैं जो उनकी विश्वसनीयता पर ही सवाल उठाते हैं। जीतन राम मांझी ने कहा है कि एग्जिट पोल को लेकर जो वे संदेह दिखा रहे हैं उसके आधार भी है। उन्होंने कहा है कि जनता ने अपना फैसला अब ईवीएम में बंद कर दिया है। 10 नवंबर को ही चुनाव के नतीजे आएंगे, तभी पता चलेगा कि एग्जिट पोल कितने सत्य थे या फिर पिछले चुनाव की तरह झूठ का पुलिंदा थे। बिहार में कोरोना का कहर लगातार जारी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी ताजा अपडेट के अनुसार बिहार में कोरोना के 801 नए मरीज मिले हैं। जहां सबसे अधिक मरीजों की संख्या पटना जिले में है, जहां कोरोना के 306 नए मरीज मिले हैं। वहीं अन्य जिलों की बात करें तो अररिया में 21, बेगूसराय में 23, दरभंगा में 37, गया में 40, जहानाबाद में 24, मुजफ्फरपुर में 36, नालंदा में 51, नवादा में 21, सहरसा में 21 और सारण में 18 नए मरीज मिले हैं। वहीं वैशाली में 9, सुपौल में 7, समस्तीपुर में 4, शिवहर में 5,
5 और मुंगेर में 4 मरीज मिले हैं। जहां बिहार में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 7,564 हो गई है। दोस्तों, नोटबंदी को हुए आज 4 साल वक्त बीत गया है। जहां इस मौके पर NSUI के कार्यकर्ताओं ने अर्थव्यवस्था की अर्थी निकालकर नोटबंदी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। जहां इस दौरान बड़ी संख्या में NSUI कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जहां प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी, जिससे हंगामे की स्थिति रही। जहां पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। NSUI ने नोटबंदी के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन के नेतृत्व में किया। जी हां, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके नोटबंदी के फैसले पर मोदी सरकार को घेरा। त्योहारी सीजन पूरे जोर पर है और दीपावली में अब 1 हफ्ते से भी कम वक्त बचा है। जहां लोग खरीदारी में व्यस्त हैं, मगर इस बार की दिवाली एक मामले में हर बार की दिवाली से अलग है। जहां इस बार चीन के सामानों की मांग बहुत कम है। गलवान घाटी मामले के बाद देश में चीनी सामानों के बायकॉट का असर साफ दिख रहा है। इस बार की दीपावली एक और मामले में खास होने जा रही है। जहाँ इस बार दीपावली पर गाय के गोबर से बने करोड़ों दिए जगमगाएंगे। जहाँ इन दियों से भी चीन की टेंशन बढ़ी है। चीनी सामानों के बायकॉट और गोबर से दिए से बीजिंग को कारोबारी मोर्चे पर काफी तगड़ा झटका लगा है। जी हां, चीन ने इस पर अपनी खुन्नस भी निकाली है। भारत में चीनी सामानों के बायकॉट के कारण बीजिंग टेंशन में है। तेजस्वी यादव ने आरजेडी के उम्मीदवारों को अपना संदेश भेजा है। जी हां, अपने संदेश में तेजस्वी यादव ने कहा है कि 10 तारीख को जब नतीजे सामने आएंगे तो राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार बेहद सरलता और सादगी का परिचय दें। जी हां, तेजस्वी यादव के नतीजों के बाद उम्मीदवार अपने क्षेत्र में जीत का जुलूस नहीं निकालें। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जीत का जश्न जनता मनाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि उम्मीदवार नतीजों के दौरान अपने क्षेत्र में रहें और अपना सर्टिफिकेट लेने के बाद ही पटना का रुख करें। इस दौरान नेताओं को हिदायत दी गई है कि जीत का कोई भी जुलूस न निकाला जाए जिससे आम लोगों को असुविधा हो। जी हां, उम्मीदवारों तक ये संदेश पहुंचाने के लिए 4 लोगों की टीम बनाई गई है, जिसमें सुनील सिंह, संजय यादव, श्याम रजक और जगदानंद सिंह शामिल है। बांका जिले के रजौन प्रखंड के युवा हाल के दिनों में तेजी से मत्स्य पालन की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। जहां पिछले 3 साल में यहां के 100 युवाओं ने तालाब खुदवाकर मछली पालन शुरू किया है। दरअसल इसके पीछे बरौनी के बाबूलाल चौधरी का लगन है। जहां बाबूलाल युवाओं को न केवल मत्स्य पालन का प्रशिक्षण दे रहे हैं, बल्कि उन्हें इस रोजगार से जोड़ने के लिए हर तरह से मदद भी कर रहे हैं। साथ ही वे खुद भी 4 एकड़ जमीन पर तालाब खुदवाकर मछली पालन कर रहे हैं। जी हां, मछली पालन में वे पिछले 8 साल से जुड़े हुए हैं। बाबूलाल बताते हैं कि उन्होंने सबसे पहले मछली पालन का प्रशिक्षण वर्ष 2013 में कोलकाता के बैरकपुर में लिया था। इसके बाद फिर उन्होंने 2016 में आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में मछली पालन का प्रशिक्षण लिया, जो आज अपने गांव आकर के मछली पालन कर रहे हैं और सैकड़ों युवाओं को इस मछली पालन के काम में लगा दिया है, जो अच्छी खासी कमाई भी हो रहे हैं। बिहार चुनाव में वोटिंग तीसरे चरण की समाप्त हो गई है और कल नतीजे आएंगे। जी हां, क्योंकि कल 10 तारीख है, 10 तारीख को नतीजे आएंगे। इस तीसरे चरण में वह इलाका जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं, इन्हीं वोटरों के सहारे चुनावी दौर में ओबीसी की पार्टी AIMIM है। जी हां, ओबीसी को इस बात पर यकीन है कि इन इलाकों में AIMIM की जीत पक्की है। लेकिन जब वोटरों की कतार को देखा तो AIMIM की जीत का रुख पूरे तरीके से बदल गया, क्योंकि एग्जिट पोल के हिसाब से बिहार में AIMIM पार्टी का पत्ता ही साफ होते नजर आ रहे हैं। जी हां, मुस्लिम बहुल विधानसभा सीटों पर AIMIM सुप्रीमो ओबीसी को हार को ओर ले जा रहा है। जी हां, ओबीसी को उम्मीद थी कि अब तो मुस्लिम वोटर उनके पाले में आ ही जाएंगे, लेकिन स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किशन में जो हुंकार भरी, वे ओबीसी को खतरे में डाल दिया। क्योंकि किशनगंज के कोचा धामन में चुनाव प्रचार में सीएम नीतीश कुमार ने नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA NRC के मुद्दे पर AIMIM सांसद असदुद्दीन ओबीसी को भी निशाने पर लिया था। देश भर के टोल प्लाजा पर डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक और बड़ा कदम उठाया है। जी हां, मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी करते स्पष्ट कहा है कि अब 1 जनवरी 2021 से पुरानी गाड़ियों पर भी फास्टैग लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। जी हां, आदेश के मुताबिक 1 दिसंबर 2017 से पहले BK M और N कैटेगरी के वाहनों पर फास्टैग लगाना अनिवार्य होगा। जी हां, केंद्र ने नए नियम के मुताबिक 1 जनवरी 2017 के बाद BK वाहनों में फास्टैग लगाना अनिवार्य होगा। सभी नए 4 पहिया वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया था। दोस्तों, एग्जिट पोल के आंकड़े इस बात के संकेत दे रहे हैं कि महागठबंधन के अच्छा प्रदर्शन करने का अनुमान है। तमाम चैनल के एग्जिट पोल में भी इस बात के इशारे मिल रहे हैं कि बिहार में अगली सरकार महागठबंधन के बनने का ज्यादा आसार है।
अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सत्ताधारी गठबंधन दोबारा सरकार बनाने में नाकाम नजर आती है, जबकि महागठबंधन सरकार बनाने के ज्यादा करीब दिख रहे हैं। एक्सपर्ट की राय भी अलग अलग है, लेकिन इस बात पर सहमति है कि महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव वोटरों में बेरोजगारी का मुद्दा उठाने में कामयाब रहे और 10 लाख नौकरी के अपने वादे पर जनता को लुभाने में सफल रहे। बेरोजगारी और बदहाली बड़ा मुद्दा बना और जाति प्रथा की दीवारें भी कुछ टूटी और ये बदलाव महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव के लिए फायदेमंद ही रही। राजनीतिक एक्सपर्ट का कहना है कि 15 साल की सरकार होने की वजह से जनता ने नीतीश कुमार के खिलाफ गहरा असंतोष था। इस तरीके से बेरोजगारी का ध्रुवीकरण हुआ। जी हाँ, प्रवासी मजदूरों के मामले में सरकार की उदासीनता ने भी नीतीश के खिलाफ हवा बनाने में काम किया। सी वोटर के अध्यक्ष यशवंत देशमुख का कहना है कि एलजेपी ने भी एनडीए का नुकसान किया है। यशवंत देशमुख ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि जहां महागठबंधन और जेडीयू के उम्मीदवार आमने सामने थे, वहां महागठबंधन को 39% वोट मिल रहे हैं, जबकि जेडीयू को 34% वोट मिल रहे हैं। जहां बीजेपी और महागठबंधन के बीच टक्कर है, वहां बीजेपी को 43% वोट मिलते दिख रहे हैं, जबकि महागठबंधन को 36% वोट मिले। बिहार विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल में अधिकतर न्यूज चैनल महागठबंधन की सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन एनडीए के नेता कह रहे हैं कि 10 नवंबर का इंतजार कीजिए, सब पलट जाएगा। जहां इसी मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने एक न्यूज चैनल से खास बातचीत की है। जहां उन्होंने एनडीए की जीत का दावा करते हुए कहा है कि एग्जिट पोल में वोकल जनता शामिल होती है, लेकिन जो साइलेंट वोटर होते हैं वो विनिंग मूड डिसाइड करते हैं। उन्होंने कहा है कि एनडीए की सरकार बनेगी तो मेरी निजी राय है कि अति पिछड़ा या सवर्णों को कमान दी जाए। जी हाँ, नतीजों से पहले ही अश्विनी चौबे ने इशारों में कहा है कि नीतीश कुमार तो दिल्ली में भी शिफ्ट हो जाएंगे। हालांकि यह फैसला नीतीश कुमार को लेना है कि वे किसी को दायित्व देते हैं या फिर खुद करते हैं। बिहार एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं और कल फाइनल नतीजे आने वाले हैं। जहां एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं कि नेता जब जनता को यूज्ड टू ले लेते हैं तो फिर उनका हश्र क्या होता है। जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी जनता को यूज्ड टू ले लिया था। जिस तरीके से एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं, उससे लगता है कि इस बार जनता ने उसको यूज्ड टू ले लिया है। नीतीश कुमार को भ्रम हो गया था कि जनता कहां जाएगी, घूम फिर कर मुझे ही मुख्यमंत्री बनाएगी। जी हाँ, लेकिन लगता है कि जनता ने इस बार नीतीश कुमार को कड़ा बीजेपी को बड़ा संदेश दिया है। तमाम एग्जिट पोल के नतीजे में एनडीए बिहार की सत्ता से बेदखल होती दिखाई दे रहे हैं। महागठबंधन सत्ता पर काबिज होने जा रहे हैं। जहां बेमतलब की जीत के साथ नीतीश कुमार ने एनडीए से नाता तोड़ा था, महागठबंधन की गोद में बैठ गए थे, तो नीतीश कुमार ने गठबंधन के राजनीति के दबाव में लालू प्रसाद के लाडले तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम का पोस्ट दे दिया था। उसके 1.25 साल बाद नीतीश कुमार ने पलटी मारी, फिर से उन्हीं नरेंद्र मोदी के साथ बिहार की सत्ता में भागीदारी हो गए। जी हाँ, जिनके नाम पर वही एनडीए से अलग हुए थे। जी हाँ, एक तरह से नीतीश कुमार ने खुद के लिए तेजस्वी यादव के रूप में भस्मासुर पैदा किया, जो राजद नेतृत्व के अभाव में बिहार के राजनीतिक मानचित्र से गायब हो रहा था। नीतीश कुमार ने ऑक्सीजन दे दिया। बिहार की सत्ता से बेदखल होने के बाद तेजस्वी यादव के कंधे पर राष्ट्रीय जनता दल का वजूद बनाए रखने की चुनौती थी। जी हाँ, लोकसभा चुनाव में तो राजद को एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने फिजा ही बदल कर रख दी। दोस्तों, सिर्फ 1 साल पहले ही की तो बात है, बिहार ने मोदी को 40 में से 39 सांसद चुनकर दिए थे। जी हाँ, उसी बिहार में आज एग्जिट पोल के नतीजे उस महागठबंधन को सत्ता के बेहद करीब बता रहे हैं, जिसे 1 महीने पहले तक मीडिया खारिज कर रही थी। तो जानना चाहते हैं आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बिहार चुनाव में 42% लोगों ने विकास के नाम पर वोट डाला है। जहां 30% ने बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा माना, 11% ने महंगाई को ध्यान में रखकर वोट किया। जहां इन तीनों मुद्दे पर ना तो मोदी के पास कोई जवाब है और ना उनकी पाली हुई मीडिया के पास। राजद ने इस बार के चुनाव में 144 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। जी हाँ, जिसमें से उन्हें 90 सीटें मिलती नजर आ रही है। इसका मतलब समझते हैं आप? जी हाँ, ये स्पष्ट बहुमत का संकेत है। जी हाँ, ये नीतीश की ही नहीं, मोदी की भी हार है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।